में आ गए हैं। वीरेन जी, स्वागत आपका। वीरेन जी, आज मुझे बताइए कि आज सदन में क्या कुछ हुआ, विधानसभा में जिस प्रकार का चीफ मिनिस्टर की स्पीच थी उसका एनालिसिस आप किस मायने में करते हो, और ये विधान परिषद में क्या कांड हुआ? देखिए, ये 2027 को लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई हैं और अब आज मुख्यमंत्री ने विधानसभा में काफ़ी लंबा भाषण दिया और अपनी सरकार की तमाम अगली पिछली बातें उन्होंने बताई। प्रदेश में घटनाएं होती रहती हैं, उस पर उनका जवाब भी आता है और कहते हैं कि भाई अपराधी अपराधी होता है, वो चाहे जो हो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बस खाली सरकारें इस बात का ध्यान रखती हैं कि वो अपना परिचित ना हो, अपने दल का ना हो, अपना जानने वाला ना हो। बाकी तो ये सब कहने में काफ़ी आसान है और काफ़ी रोचक भी है और कानून के सम्मत भी नज़र आता है। और रही बात सियासत की, तो देखिए योगी आदित्यनाथ ने 7 सालों में जो सरकार चलाई है वो उन्होंने एक बेदाग सरकार चलाई मुख्यमंत्री के तौर पर। उनको पार्टी के भीतर से भी कई बार चुनौतियां मिली हैं, विपक्ष से तो जो मिलती रहती हैं, और जो संगठन होता है वो सरकार से बड़ा होता है। ये बात अभी एक ने कही थी, आज विधान परिषद में भी ये बात आई कि संगठन सरकार से बड़ा है। इस बार नारा भूपेंद्र चौधरी ने बुलंद किया है और आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि भाजपा की ये आंतरिक रणनीति रही हो कि नजूल वाले मामले में विधानसभा से पास करा लिया जाए और ज़्यादा लोगों का विरोध हो, शोर शराबा हो, तो परिषद में उसको प्रवर समिति को भेज दिया जाए। और 2 महीने में इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। तो ये भी एक उनकी टेक्निक हो सकती है। इसके दोनों पहलुओं पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ब्रजेश जी, खटाखट ने बड़ा नुकसान किया लोकसभा में। आरक्षण ने, संविधान के खतरे ने, यह सब भी बीजेपी को आज तक परेशान कर रहा है जी। उस खटाखट का कोई सही जवाब नहीं निकल पा रहा था। अब निकला है सफाचट। तो सफाचट तो हमारे यहाँ कहते हैं जेके बाल मूड़ दिया जाए, मुंडन हो जाता है सर में बाल, कहीं सफाचट हो गया, अपने गांव में यही कहते हैं। और सफाचट में और बहुत सारी चीजें भी आती हैं। अब यह 27 में तय होगा कि किसका किसका सफाया हुआ। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने यह बात जरूर संकेत दिया कि ये जो खटाखट और संविधान और आरक्षण के भरोसे मत रहना, 2027 तक बहुत पानी बह जाएगा, तब तक हम स्थितियों को संभाल लेंगे, तब तक बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। उनके सफाचट कहने के पीछे शायद यही मकसद रहा होगा। वैसे जो भी हो मुद्दा, बीजेपी इस कोशिश में है कि आने वाले चुनाव में अब वो उसको फायदे में जाए, जो लोकसभा का नुकसान हुआ है उसको पूरा करे। लेकिन ये बात तो सब लोग जानते हैं जो सियासत में है कि सियासत हमेशा अप और डाउन पे चलती रहती है। कभी कोई सत्ता पक्ष इधर रहता है, कभी उस विपक्ष में बैठता है। और बीजेपी और समाजवादी, बसपा, सब लोगों ने इस चीज़ों को देखा है। लेकिन एक चीज़ देखिए, वर्तमान दौर में नेता अब जो है वो कर्म से नहीं बनते, नेता अब किस्मत से और कृपा से बनने लगे हैं। पहले का जमाना और था। तो अप डाउन का अब जो दौर है वो कर्म और के बजाय कृपा और किस्मत से आने लगा है। और यही वजह है कि देखिए, जो लोग एक जमाने में बसपा छोड़कर आए, आज भाजपा सरकार में मंत्री बने हैं, ये उनकी किस्मत थी। कुछ लोग राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करके चले गए और कुछ नहीं पाए, और शायद मनोज पांडे आज होते तो नेता विपक्ष का पद भी पा जाते। ये भी उनकी किस्मत खराब थी या अच्छी थी जी। इसका भी आकलन हो। तो गच्चा देकर कुछ लोग संभल गए और कुछ लोग गच्चा खाकर उबर नहीं पाए, गच्चे पड़े रह गए। कई सारे ये सब उदाहरण उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। और ये जरूर है कि विधान परिषद में भूपेंद्र चौधरी द्वारा इसको रोकना, प्रवर समिति के हवाले करना, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बीजेपी की इसमें कोई आंतरिक रणनीति है।
उसने चीजों को भापा कि बहुत जी। सारे जगहों से आवाज उठ रही है कि ये विधेयक ठीक नहीं है। ब्रजेश जी, आलोचना, उपलब्धि और आलोचना ये दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। जब आप उपलब्धि हासिल करेंगे तो आपकी आलोचना होगी, बेवजह होगी। जो सत्ता में बैठे हैं उनकी आलोचना होगी, प्रदेश में कोई घटना होगी उसके लिए उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाएगी। आज ये बात कही गई कि अखिलेश यादव की सरकार में जो भर्तियां हुई थी उनकी जांच चल रही है, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन आपको बता दूं, हैरत की बात यह है कि विधानसभा में उस दौरान जो भर्तियां हुई उनके लोगों को प्रमोशन भी दिया जा रहा है। तो एक तरफ तो जांच हो रही है, एक तरफ प्रमोशन भी मिल रहा है जी। ये भी बड़ा अजीब सी बात है। वैसे मुख्यमंत्री का ये बयान बहुत चौंकाता है कि वो यहाँ नौकरी करने नहीं आए हैं। ये बयान पर आज सपा वाले कुछ मजा ले रहे थे, हंस रहे थे कि मुख्यमंत्री ये क्या खाली समाजवादी पार्टी के लोगों को सुनाने के लिए कह रहे थे या दिल्ली के लोगों को भी सुनाने के लिए कह रहे थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये जो सब रोज रोज उनके पीछे पड़े रहते हैं, बयान देते हैं, शायद उनको भी ये बात समझ में आनी चाहिए। ये सदन का आज उन्होंने बड़ा भरपूर उपयोग किया है। वैसे एक चीज आप जानते हैं कि ईश्वर जो है वो सर्वत्र है, वो न तो दंड कभी देता है न कभी माफ करता है, वो तो बस इंसाफ करता है वक्त आने पर। तो सबका इंसाफ ऊपर वाला करेगा जब जिसका वक्त आएगा। फिलहाल हम लोग तो आज वसीम बरेलवी जी का एक शेर है, सुना दूं तो अच्छा लगेगा लोगों को कि साया बनकर साथ चलेंगे, इसके भरोसे मत रहना, और अपने हमेशा अपने रहेंगे, इसके भरोसे मत रहना। सावन का महीना आते ही बादल तो छा जाएंगे और हर हाल में बरसेंगे, इसके भरोसे मत रहना। और सूरज की मानिंद सफर पर रोज निकलना पड़ता है, जी। बैठे बैठे दिन बदलेंगे, इसके भरोसे मत रहना। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना फीडबैक